अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना है। उसमें सबसे पहले ये आपके सामने स्क्रीन पे एक्सेल की विंडो नज़र आ रही है और बहुत सारे ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मिलते जुलते हैं, जैसे कि ये होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। तो जितने भी टैब्स और उसके अंदर कंट्रोल्स हैं वो शायद सारा वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मिलता जुलता है। और उसके बाद ये जो यहाँ पे नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पे हम एक्सेल के फार्मूलाज लिखते हैं। उसकी आगे मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूलाज लिखने का पर्पस क्या होता है और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर एक्सेल जो है ना, बेसिकली आपकी टेबल लाइक स्ट्रक्चर में बनी होती है, रोज और कॉलम्स की शक्ल में। ये जो आपको 1 2 3 नंबरिंग नज़र आ रही है, ये रोज की नंबरिंग है, और ये जो नंबरिंग नज़र आ रही है ये कॉलम्स की नंबरिंग है। तो और ये जो नज़र आ रहा है K12, ये बेसिकली करंट सेल का एड्रेस है। ये देखें, ये जहाँ भी मैं माउस डिफरेंट जगहों पे क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ भी मैं क्लिक करूँगा माउस को तो ये एक सेल सेलेक्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं करंट सेल। तो इसका एड्रेस यहाँ पे नज़र आएगा। B4 का मतलब है बी कॉलम और 4 नंबर रो, ये सेल का एड्रेस बनेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, तो C9 आ रहा लिखा हुआ यहाँ पे। तो C9 का क्या मतलब है? C कॉलम और 9 नंबर रो। तो कॉलम्स के नेम अल्फ़ाबेटिकल है ABCD, और जो रो का नंबर है वो आपका न्यूमेरिकल है 1 2 3 की फॉर्म में। ठीक है। फिर अगर आप नीचे जाएंगे तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 नज़र आ रहा है। बेसिकली ये ऊपर आपने लिखा होगा, देखा, ये टाइटल इसका आ रहा है बुक 1। इसको ओवरऑल हम कहते हैं वर्क बुक। एक्सेल जब आप ओपन करते हैं तो एक वर्क बुक ओपन हो जाती है। उस वर्क बुक के अंदर शीट्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स बनी हुई हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। यानी आप ये करें, शीट 1 एक बहुत बड़ा टेबल है, और शीट 2 एक और टेबल है, और शीट 3 एक तीसरा टेबल है। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये एक बटन बना हुआ है इंसर्ट वर्कशीट, तो ये नई शीट एंटर हो जाएगी। ये देखिए, मैंने क्लिक किया तो शीट 4 भी ऐड हो गई। आप बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 में ही हम काम करते हैं। अगर एक से ज़्यादा शीट्स में काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर हम शीट्स को क्रिएट कर सकते हैं। फिर जो एज यूजुअल नीचे एक टास्क बार है, और उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होंगी जो कि लेटर पता चल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद अब आ जाए सेल में। सेल में जब आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ मैं, ठीक है, वो आपको यहाँ फार्मूला बार में भी नज़र आ रहा होता है। जब भी करंट सेल में जो आप ये देखें, मैंने ये सेल सेलेक्ट किया तो फार्मूला बार में कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये सेल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा है। अब अच्छा, इसमें ये देखें, ये मसला आ रहा है कि ये दूसरे सेल की स्पेस तक पहुँच गया नेम मेरा। एक्चुअली ये एक सेल में ही लिखा हुआ है, जो A4 सेल जो एड्रेस है, लेकिन नज़र ऐसे आ रहा है कि शायद ये B4 वाले सेल में भी थोड़ा सा चला गया। अब इसका तरीका क्या है, कर ये है कि इसको हम सारा डिस्प्ले कराना है। उसके लिए हम ये करेंगे कि एक तो यहाँ पे ये जो लाइन बनी हुई है, जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से ड्रैग करके आप कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, इसको मैं दोबारा से इसी फॉर्म में ले आता हूँ। देखेंगे WAN वाला पोर्शन सेल की रेंज से बाहर आ रहा है, क्योंकि सेल की विड्थ जितनी थी उसमें यही डिस्प्ले हो सकता था। दूसरा तरीका ये है कि आपने होम टैब के अंदर अलाइनमेंट के अंदर रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने रैप टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, ये देखें विड्थ उतनी रहेगी, लेकिन ये उसको नीचे स्पेस सेल की बढ़ा के तो एडजस्ट कर देगा टेक्स्ट को। तो ये दो ऑप्शन आपके पास हैं, या आप विड्थ बढ़ा सकते हैं या रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो मटेरियल है एक सेल के अंदर वो डिस्प्ले हो सकता है प्रॉपर वे में। अच्छा, अब आ जाते हैं फॉर्मूला जो है हमने कैसे अप्लाई करना है। सपोज मैंने कोई दो कॉलम्स बनाए हैं यहाँ पे, और कोई वैल्यूज लिखी हैं, सपोज 10। अच्छा, अभी एक इस सेल में वैल्यू लिख के मैं जो एरो की है कीबोर्ड पे वो प्रेस करूंगा तो ये दूसरे सेल में आ जाएगा। यहाँ मैंने वैल्यू लिखी 20, फिर तीसरे सेल में आ जाएगा 30,
इसी तरह से यहाँ भी मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूँ 20, 30, 50। अब मैंने ये करना है कि इन दोनों वैल्यूज को सब जमा करा के थर्ड कॉलम में सपोज यहाँ डिस्प्ले कराना है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे मैं ये सेल सेलेक्ट कर लूँगा और फिर फॉर्मूला बार में मैंने इक्वल साइन लिखना है। उसके बाद सम का मतलब, अब ये बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं वर्ड में एक्सेल में बने बनाए, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सम है, ये जैसे ही आ गया तो मैंने इस पर क्लिक किया और इसको 2 नंबर देने हैं आपने। 2 नंबर की बजाय मैं 2 एड्रेस दूंगा सेल्स के। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें इसका एड्रेस D3 था, वो यहाँ पे लिखा गया। फिर मैं कॉमा एंटर करके इसका सेल का एड्रेस लिखूंगा, तो ये भी दिया गया, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा। तो ये देखें ये वैल्यू जमा हो गई है 10 और जमा 20 जमा होकर 30 आंसर आ गया। ये यहाँ पे सेल पे क्लिक किया 30 आंसर आ रहा है। जबकि ऊपर आप फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला बार में, तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है कि ये D3 और E3 वाले सेल्स को की वैल्यूज को जमा करके यहाँ डिस्प्ले करा रहा है। अब मैं चाहता हूँ यही काम यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, तो उसका बार बार आपको फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं, इसका शॉर्टकट है। इस सेल के लोअर कॉर्नर में आए, ये छोटा सा एक डॉट बना हुआ है, यहाँ पे जाएंगे तो ये कर्सर प्लस में चेंज हो जाएगा। फिर आपने लेफ्ट क्लिक कर प्रेस किए रखना है और इसको नीचे ड्रैग कर देना है और उसके बाद छोड़ देना है। ये देखें आप 30 जमा 20 50 और 30 जमा 50 80 ये भी ऐड हो गए। तो ये एक बेसिक तरीका है फॉर्मूला अप्लाई करने का। ये आप एग्जाम्पल करके देखें तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा।